स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डिप्लोमा अभियंता संघ झारखंड की ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी अभियंताओं से आग्रह करता हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत से कार्य करें और राज्य को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम यही कहेंगे कि आइए एक साथ मिलके एक होके देश के विकास में योगदान दें और देश का विकास हो। अगर देश का विकास होगा तो हम खुशहाल रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सभी मिलकर ये प्रेरणा लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा था, हम सभी उनके हाथों को मजबूती दें। आइए हम सब मिलकर के उनके सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देवघर वासी, झारखंड वासी, देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू की है। चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए 17 अगस्त से सासाराम की धरती से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार आ रहे हैं और बिहार की धरती से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल गांधी ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर भी दी और एक वीडियो भी साझा किया। राहुल गांधी ने लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, लोकतंत्र, संविधान, वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। राहुल गांधी ने इसके साथ ही वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत बिहार की धरती से कर रहे हैं, लिहाजा चुनावी साल में उनकी यात्रा बेहद अहम हो जाती है। राहुल गांधी का मुख्य फोकस कांग्रेस को बिहार में इस बार मजबूत करना भी है। दर्शकों से कांग्रेस हाशिए पर है और राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस अपनी दमदार मजबूत उपस्थिति बिहार विधानसभा में दर्ज करे। इसके लिए राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं। साथ ही दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी तरफ करने का भी राहुल गांधी साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए वो हमेशा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी संगठन की मजबूती पर भी काम करना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, राहुल गांधी के लगातार दौरे के बाद से कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है और ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा बेहद ही अहम है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी राहुल गांधी अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। चूंकि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सहमत हो सकती है। लेकिन इनमें एक सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने मनपसंद सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बहरहाल राहुल गांधी 17 अगस्त से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनमें उनको कितनी सफलता मिलती है। इससे पहले राहुल गांधी जब भी बिहार आए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा है और उन्हें अपार समर्थन भी मिला है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी यहां मौजूद रहेंगे। पप्पू यादव ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बयान दिया। महागठबंधन के सभी नेता लड़ने की ताकत रखते हैं। राहुल गांधी जी ने लड़ने का और जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। 17 तारीख से वोट के अधिकार और बिहार के गरीबों की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में बढ़ेंगे। पूरा देश की जनता और आने वाला जो पीढ़ी है युवाओं की, उन्हें गहरी चिंता में है कि भाई हमारा वोट डला नहीं,
तो किसने डाल दिया? जो 124 साल की महिला है, 80 साल की महिला है, वो कह रही है कि हम गए नहीं तो किसने डाल दिया? और 5:30 बजे के बाद जो 1 करोड़ का वोटिंग हुआ, तो सीसीटीवी फुटेज उसको दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहे हो, और वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हो कि यह जो नया वोटर है ये कौन है और किसने वोट डाला। तो ये भी गहरी चिंता है युवा के लिए। तो इसीलिए लड़ाई आर पार होगी। ये कोई नुक्का चोरी, ये अलाउद्दीन के चिराग हैं चुनाव आयोग, ये तो चोर हैं 1 नंबर के, और इनको बर्खास्त करना चाहिए। जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए राहुल गांधी की ये वोटर अधिकार यात्रा संजीवनी का काम करती है या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता और महिला प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से रांची सहित समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। झारखंड के लोगों को और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा देश जो है से 15 अगस्त के जो है से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी के संविधान बना था। इसके लेकर के हम सभी झारखंड वासियों को अपने ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और कहे थे कि मेरे आने वाले पूर्वजों इसको संजो करके रखना, तब तक तुम पर आफत आएगा, यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुभाष प्रसाद यादव की ओर से समस्त राजद परिवार और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की ओर से राजद के कार्यकर्ताओं सहित समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प ले। जय हिंद।